वैसे तो राजस्थान की भूमि मरुभूमि है, रेतीली भूमि है, लेकिन मुझे अचंभा होता है राजस्थान में सबसे ज्यादा रस वर्षा हुई है, भक्तों की लाइन है जो राजस्थान में प्रकट हुई। उन्हीं में से एक भक्त हुई बाई मीरा। बाई मीरा ने राजस्थान की भूमि को जन्म लेकर के पवित्र किया। मीराबाई का जन्म और 60 के मध्य कंफर्म नहीं है। इतिहासकारों ने अलग अलग तिथियों का वर्णन किया है। मेवाड़ की भूमि को पवित्र किया है। मीरा जी के पिता का नाम है रतन सिंह। इनकी माता का नाम है कुसुम कुंवर। और मीराबाई के जो दादाजी हैं दादू राव के नाम से प्रसिद्ध है, महाराणा है, राणा राजा हैं। मेरता में मेवाड़ में एक कुकड़ी ग्राम हुआ है, उसमें मीराबाई का जन्म हुआ। मीरा के कोई सगे भाई बहन नहीं। इनके ताऊजी का एक लड़का था जयमल, जिसे मीराबाई अपने सगे भाई से भी बड़ा मानती थी, छोटे थे। ऐसा एक जगह पे वर्णन आता है। इनकी एक बहन भी हुई, अनोपा नाम था उसका। क्या मीराबाई, क्या कोई भी आशिक एक ही जन्म में आशिक बन जाता है? नहीं नहीं नहीं, आशिकी एक जन्म की नहीं, मोहब्बत एक जन्म की नहीं, प्रेम एक जन्म का नहीं है। ना जाने कितने जन्मों की साधना से कोई आशिक बनता है, कितने जन्मों की उपासना से कोई भक्त बनता है। एक जन्म की बात नहीं। राजस्थान में एक जगह है
नागौर। नागौर जिला में एक गांव है टालनपुर। वहां एक लेखक हुए, कवि, जाति से जात, नाम है उनका सुख सारण। उन्होंने विक्रम संवत में 1841 की बात, उन्होंने एक रचना की और उस रचना का नाम लिखा मीराबाई की पर्ची। पर्ची का मतलब परिचय। मीराबाई की पर्ची। आहा हा, बड़ा आनंद का विषय। मैंने आपसे भी कहा, एक जन्म की उपासना आशिक नहीं बनाती। एक जन्म की उपासना, एक जन्म की उपासना, एक जन्म की भक्ति, एक जन्म का नाम। कृष्ण के लिए मरना जीना नहीं सिखाता, उसके लिए निरंतरता चाहिए। सतत प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया। हमें याद आ गया तो हमने नाम कर लिया, संसार में व्यस्त हो गए तो काहे का भगवान के साथ भूल गए। स्थिति कोई भी हो, जब आपका प्रियतम आपकी स्मृति में बैठ जाए और निकले नहीं, तो फिर हाथ की माला का जाप कुछ नहीं। वो जो स्मृति है वही आपका स्मरण बन जाएगी, वही आपका स्मरण बन करके नाम में परिवर्तित हो जाएगी। उन्होंने वर्णन किया, मीराबाई कलिकाल में प्रकट हुई तो एक ही जन्म की भक्त नहीं बनी, वो एक ही जन्म में भक्त बनकर पैदा हो गई। बोले कौन थी मीरा? बोले मीरा पूर्व जन्म में बरसाने की ब्राह्मणी थी। बिल्कुल नया रहस्य खोल रहा हूं। और से प्रमाण बोल रहा हूं, लेखक का नाम बता रहा हूं, गांव का नाम बता रहा हूं, उसकी जन्म तिथि बता रहा हूं। पूर्व जन्म में वो ब्राह्मण मीराबाई, उन्होंने एक जगह लिखा है, बरसाने की बामणी तजो प्रीत सुप्राण। भगवान की लीला में, रास लीला में जाना था, बरसाने की ब्राह्मणी हुई। तो घर वालों ने बंधन लगा दिया, नहीं जाएगी तू, कहीं नहीं जाएगी। कमरे में बंद कर दिया। उधर महाराज का समय हो गया, कृष्ण लीला का समय हो गया।
आशिक वो नहीं जो सीधे सीधे रास्ते से चला जाए, अगर सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। एक शायर ने बहुत सुंदर बात लिखी है, आशिक तो वो है आशिक तो वो है जो दीवार फांद के आता है। किवाड़ से नहीं आता, दरवाजे से नहीं आता, मुख्य द्वार से नहीं आता। आशिक अपने प्रियतम से मिलने के लिए अगर रास्ता बंद हो जाए तो दीवारें कूद जाता है, सारी मर्यादाएं समाप्त कर देता है। ऐसी कोई दीवार नहीं जो आशिक को प्रियतम से मिलने के लिए रोक दे। मीरा के साथ भी यही हुआ, उस ब्राह्मणी बरसाने की ब्राह्मणी के साथ भी यही हुआ। वो ब्राह्मणी बंधन लगा दिए गए, लेकिन बंधन किस पे लगाओगे? बोले बंधन शरीर तक होता है, बंधन आत्मा पर नहीं है। भाई मीरा के साथ भी ये हुआ। मुझे इश्क है तुम्हीं से, मुझे इश्क है तुम्हीं से, मुझे इश्क है तुझी से, मेरी जान जिंदगानी, तेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी। शरीर का बंधन हो सकता है, आत्मा का कोई बंधन नहीं। उस बरसाने की ब्राह्मणी के साथ भी ये हुआ। शरीर को रोको, लेकिन आशिक तो दीवार फांद के आता है ना। एक दरवाजा थोड़ी रोक सकता था। ब्राह्मणी का शरीर छूट गया कृष्ण प्रेम और वो महाराष्ट्र में पहुंच गई। कृष्ण को देख के कहा, कन्हैया मैं आ गई। महारास हुआ, लीला हुई। कृष्ण ने कहा जा। वो ब्राह्मणी बोली, गोविंद अब शरीर गया, अब तो आत्मा आई है, अब शरीर में नहीं जाएगी वापस। तो उस ब्राह्मणी की आत्मा महाराज के बाद श्री कृष्ण के शरीर में समा गई। ऐसी प्रेम की बात है ये।
बरसाने की बावड़ी तजो प्रीत सो प्राण। आहा, कन्हैया ने कहा अच्छा तू मेरे अंदर निवास कर। कलिकाल में तू फिर जन्म लेगी और तेरा नाम मीरा होगा। सो मीरा भई दूसरी सो मीरा भई दूसरी आज्ञा कृष्ण की मान। इसलिए मैंने कल भी कहा था, आज फिर कहता हूं, अगर कुछ मर्तबा चाहिए तो खिदमत कर फकीरों की। किसी आशिक को ढूंढ लो, किसी ऐसे महापुरुष को ढूंढ लो जिसने अपना जीवन कृष्ण के लिए लुटा दिया। जब वो पकड़ में आ जाएगा अगर वो पकड़ में आ गया तो समझ लेना कृष्ण भी पकड़ में आ गया। वही ब्राह्मणी बरसाने की ब्राह्मणी कलिकाल में मेड़ता में रतन सिंह और कुसुम कुंवरी रानी की कोख से पैदा हुई। तो प्रेम है। जिस दिन आपको लगने लगे कि आपकी जीना और मरना दोनों कृष्ण के लिए होने लगा है, उस दिन समझना भक्ति का आनंद आने लगा है। कहीं कुछ बात बनेगी अब। आशिक को अपनी प्रसिद्धि नहीं करनी चाहिए। कौन फेमस करेगा उसे? वो स्वयं नहीं चाहता है। ये तो कृष्ण का काम है। जिससे हम प्यार करते हैं ना, हम चाहते हैं कि जिससे हम प्यार करते हैं उसे सब जान जाए। एक छोटा सा व्यवहारिक उदाहरण देता हूं आपको। आपके घर में छोटा सा आपका पोता है, बेटा है। कोई व्यक्ति आपसे मिलने आया पहली बार, वो जानता नहीं था आपका बेटा है या पोता है। आप बैठे हुए अपनी बैठक में बात कर रहे हैं उससे, इतने में आपका वो छोटा बालक आ गया।
आपने जैसे इस बालक को देखा, आने वाले ने पूछा नहीं ये कौन है। पूछा नहीं उसने, लेकिन जैसे वो बालक आया ना, आप उस व्यक्ति से कहते हैं भाई साहब ये मेरा पोता है। उसने पूछा तुरंत कौन है ये मेरा पोता है। और फिर आप अपने बच्चे को कहते हो बेटा जरा अपना नाम बता अंकल को। उसने नहीं पूछा। लेकिन आप चाहते हैं आने वाला मेरे इस बालक को जाना जाए ये कौन है, इसका नाम क्या है। ऐसे ही श्री कृष्ण भी अपने भक्त को प्यार करते हैं, सारी दुनिया को जना देना चाहते हैं कि ये मेरा प्रेमी है, ये मेरा आशिक है। इसलिए भक्त ज्यादा प्रसिद्ध हो जाते हैं। इसलिए मीरा 550 साल पहले से भी ज्यादा हो गया। मीरा कब प्रकट हुई, लेकिन लगता नहीं कि मीरा मरी है। मीरा तो आज भी सबके दिलों में जिंदा बैठी नहीं। मीराबाई के घर में ठाकुर जी का विग्रह। मीराबाई की माता जी का बचपन में ही देहांत हो गया था। कुसुम जो कुंवरी थी उनका देहांत हो गया। मीराबाई को धाई माँ ने पाला था, क्योंकि इकलौती बेटी थी राजवंश। इसलिए सबकी लाडली थी। क्योंकि गिरधर गोपाल घर में, इसलिए गिरधर की कृष्ण के प्रति पूर्व जन्म का जो अनुराग था वो सतत निरंतर बना हुआ था। तो सहज में ही कृष्ण की और उसका आकर्षण हो गया। कृष्ण से प्रीति बन गई मीरा की बचपन में। दो घटनाओं का वर्णन आता है। जब मीराबाई 3 साल की थी, छोटी सी 3 वर्ष, क्योंकि इनके जो दादा थे राम दूलाजी राणा, वो अनन्य भक्त थे। और
मीरा को बहुत प्रेम करते थे। मीरा को लेके बैठ जाते और मीरा को लेकर के जब बैठते तो मीरा को कोई और बात नहीं करते, मीरा को भजन सुनाते, कृष्ण कथा सुनाते और कहते मीरा पिता भजन करना है, कृष्ण को जाप किया कर, कृष्ण को प्यार कर, गिरधर को प्यार कर, गिरधर गोपाल को। राम दूरा जी छोटी सी मीरा को गोद में बैठा करके कहते, सामने अपनी गोद में लेके बैठते, हरि का भजन करो। मीरा हरि का भजन कर। मीरा कहती दादू क्यों? बोले जो कृष्ण का भजन करेगा उसे कृष्ण प्रेम करने लगता। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। 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 हरि के भजन हरि नाम से ही तेरा कौन बनेगा। हरि नाम से तेरा काम बनेगा। मीरा हरि नाम से ही काम बनेगा बेटा। हरि नाम से ही तेरा काम बनेगा। हरि नाम से तेरा
लाव दूजा जी के दादाजी कहते हैं मेरा कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, 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 कोई गिरधर गोपाल, कोई राधा माधव लाल, कोई गिरधर गोपाल, कोई राधा माधव लाल, वही हरि की नाम लो वही हरि करुणा सिंधु, वही हरि करुणा सिंधु, नमो बारंबारा हरि का भजन करो हरि है तुम्हारा हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना नाही गुजारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। होने जाओ लेखा सब मिटाते जाओ सब मिटाते जाओ, सुख दुख भोगे जाओ, सब मिटाते जाओ, हरि गुण गाते जाओ, हरि को निभाते जाओ, हरि को निभाते जाओ, हरि को निभाते जाओ। संसार को नहीं दिखाना ये संसार के लोग बहुत रिझाने पर भी रिझते नहीं ये संसार के लोग बहुत रिझाने पे रिझते नहीं और कृष्ण थोड़ा करोगे ना थोड़ा इतना मानेगा और ये संसार के लिए इतना करोगे तो वो इतना भी नहीं मानेंगे संसार के लोग अंत में यही कह देंगे आपने किया ही क्या था हमारे लिए क्या किया आपने? मेरे राधा रमण, मेरे राधा रमण,
गोविंद को रिझाना है। और गोविंद कैसे रिझेंगे? गोविंद कैसे रिझेंगे? हरि गुण गाते जाओ, हरि को रिझाते जाओ, हरि गुण गाते जाओ, हरि गुण गाते जाओ, हरि गुण गाते जाओ, हरि गुण गाते जाओ, वही हरि दीना बंधु। मीरा वही गोविंद दीनबंधु है। ओ वही हरि दीना बंधु, वही हरि दीना बंधु, वही हरि करुणा सिंधु, वही हरि करुणा सिंधु, सबका प्यारा हरि का भजन करो, हरि का भजन, हरि दीनों पर दया करो, बने तो सेवा भी करो। श्री चैतन्य देव कहते हैं, किसी भी भक्त के जीवन में तीन बातें होनी चाहिए। वैष्णव सेवा, वैष्णव सेवा जीवे दाया। वैष्णव की सेवा करो, जीव पे दया करो, और वैष्णव सेवा जीवे दाया। नाम में रुचि, और नाम में रुचि हो, ये तीन सिद्धांत जीवन में होने चाहिए।
सी भक्ति। मोह सब दूर करो, प्रेम हरि से करो। प्रेम हरि से करो, मोह सब दूर करो, प्रेम हरि से करो। संसार मोह करने लायक नहीं, मोह भी करना हो तो गोविंद से करो, प्रेम भी करना हो तो गोविंद से करो, प्रेम भी गोविंद से। तो क्या होगा? यही भक्ति यही योग, भक्ति यही योग, यही भक्ति यही योग, यही ज्ञान सारा। हरि का भजन करो, हरि हरि का भजन करो, हरि हरि का भजन